हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? तो हमारा जो है चीता अंकित है। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात है तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस वर्तमान में कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो है शक्तिकांत दास जो है गवर्नर हैं। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर जनरल हैं। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो है 25वें गवर्नर जनरल हैं। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाणक्य का नाम था। तो चाणक्य का नाम क्या था? जो है विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का नाम था। और चाणक्य ने जो है अपना अंतिम समय अक्सर पूछा जाता है कि कहाँ पे गुजारा था? तो कर्नाटक के जो है श्रवणबेलगोला में जो है उपवास के दौरान जो है चाणक्य की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और चाणक्य ने जो है जैनी गुरु जो थे भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, इनके द्वारा जो है लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलिंग के विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। और मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का जो था राजदूत था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या है, ये हमारा जो है स्टेट इमरजेंसी की चर्चा है, जिसमें स्टेट इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। और इसमें क्या है, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति यहाँ पे जो है शासन लागू हो जाता है। और हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि जो 352 है इसमें जो है नेशनल इमरजेंसी की चर्चा है। और 356 में जो है स्टेट इमरजेंसी की चर्चा है। और हमारा 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात की जो है चर्चा है। और जो हमारा नेशनल इमरजेंसी होता है इसको हम लोग जो है 6 महीने करके जो है इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा जो होता है स्टेट इमरजेंसी, इसको हम लोग जो है 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको हम लोग, ये तो इनफाइनाइट रहता ही है, इसको हम लोग को रोकना पड़ता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और सारी इमरजेंसी किसके द्वारा लाई जाती हैं? तो ये हमारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा लाई जाती हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो हमारा है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये जो है कौन से पार्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 20 में इसकी जो है चर्चा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? आर्टिकल जो है 18 के द्वारा। और इसके ये जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है कि जैसे आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते, जैसे राजा की उपाधि, किसी देश से प्राप्त की गई उपाधियाँ, शेर बहादुर, ऐसी उपाधियाँ जो है आप नहीं रख सकते। और इसी में जो है पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो पुरस्कार होते हैं उनकी चर्चा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है? तो इसकी जो है चर्चा पार्ट 3 में है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किसने किया? J.S. किल्बी ने किया।
JS किल्बी ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? तो इस पे जो है सिलिकॉन की परत होती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोबाइट के I1 KB किसके तुल्य होता है? ये जो होता है 1024 बाइट के तुल्य होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो हमारा है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोर्नेडो का मुख्य संबंध है, टोर्नेडो का मुख्य संबंध जो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है एशिया के साइबेरिया में स्थित है। और साइबेरिया क्या होता है? तो रूस का जो होता है रूस तो 2 कॉन्टिनेंट में है, एक आधा उसका पार्ट एशिया में है और आधा जो है यूरोप में है। तो रूस का जो पार्ट है एशिया में आता है उसको हम लोग कहते हैं साइबेरिया। तो कैस्पियन सी किधर है? रूस के साइबेरिया में स्थित है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हमारा नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, तो कौन सी झील है? ये जो हमारी सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे मीठे जल की झील है और ये जो है नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ताजे पानी की झील भी कहते हैं, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है ये भी हमारा जो है साइबेरिया में स्थित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो यह जो है हमारा टर्की में स्थित है। और हम लोग को ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे खारे जल की झील कौन सी है, पानी की झील? तो चिल्का लेक जो है भारत में सबसे खारे पानी की झील है और ये जो है उड़ीसा में स्थित है। तो टर्की की बात है तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसको जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। और मरमरा सी जो है टर्की में स्थित है। और मरमरा सी टर्की का 2 पार्ट होता है, एक जो होता है एशिया में आता है और एक जो होता है यूरोप में आता है। तो और एशिया और यूरोप को जो है मरमरा सी अलग करता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर डाला गया? राजनीतिक जीवन पे डाला गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में आए थे, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की जो है शोभा थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को है इसका अधिकार। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 500 से अधिक रजवाड़ी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में इस समय शामिल हैं, तो इसमें क्या होगा? 28 स्टेट और 8 जो होगा यूनियन टेरिटरीज हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड 28वां राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका कब गठन हुआ? तो इसका जो है 15 नवंबर 2000 में जो है झारखंड का 28वां राज्य के रूप में गठन हुआ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये हमारी जो है एकहरी नागरिकता जो है प्रदान करता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WWE
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हमारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IBM का पूर्ण रूप है? तो IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का पूर्ण रूप है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।